जी दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टेंस। हालांकि मैंने कोचिंग में कुछ बच्चों को पढ़ाया कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, मतलब कुछ बच्चे लेट भी आए थे, तो मैं सोच रहा हूँ कि उनको वीडियो के माध्यम से उन्हें ये बात पहुँचा दूँ हमारे गाँव के बच्चों को। देखिए टेंस के बारे में, ठीक है। माइक थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक ठीक है दोस्तों। देखिए टेंस के बारे में, ठीक, शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। टेंस, ठीक। टेंस के बारे में देखते हैं क्या होता है टेंस। टेंस के हम अक्सर देखते हैं कि हम लोग ट्रांसलेट करने में करते हैं। टेंस का मतलब होता है काल, इसको हिंदी में लोग काल कहते हैं, ठीक। तो टेंस कितने प्रकार होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप होते हैं टेंस के, ठीक। अब कौन कौन से होते हैं आप देखिए, देखेंगे। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है आपका फ्यूचर टेंस, ठीक। देखिए जो प्रेजेंट टेंस होता है, जो पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो इस टाइम प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे कि जो भी काम इस टाइम हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे। और जो हमारा बीत गया, जैसे कि था, जहाँ पे भी था का प्रोनाउंसिएशन हो, तो मतलब बीत चुका है, तो पास्ट टेंस में हो जाएगा। और फ्यूचर की बात करेंगे तो जो भी आने वाला है, जो हमारे फ्यूचर में होगा। तो पहचान तरीके से हम बात थोड़ा नॉर्मली देखते हैं कि यहाँ पे आपका है आता है अक्सर, ठीक, है आता है। और इसमें क्या आता है अक्सर, था आता है। पहचान की बात कर रहा हूँ कि अगर है, ठीक, और था के बारे में। और जो फ्यूचर टेंस है तो इसमें होगा, मतलब ये फ्यूचर की बात है, था और होगा। अभी तो टेंस के पार्ट हुए 3 पार्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो भी हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में और फ्यूचर टेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, सबको पढ़ेंगे एक एक बारी करके, ठीक। तो भी प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। देखिए प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप होते हैं। जैसे टेंस के 3 टाइप के हमने पढ़े, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वैसे ही प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, और एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक होता है आपका लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक आपका लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, 3 टेंस की फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक। अब देखते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये सब 4 टाइप हुए। अब देखिए हम पहले पहचान करेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के क्या मतलब, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसलिए नॉर्मल सा अभी हम लोग देखिए नॉर्मल जनरली पढ़ रहे हैं, इसलिए कैसे पहचानते ध्यान दीजिएगा। अगर आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो लास्ट आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, आपको शायद अच्छे से दिख रहा होगा, ता है, ती है करके आएगा, ता है, ती है, ते है, इस टाइप से कुछ आपके पास आएंगे, ठीक। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आएगा, आपका रहा है, रही है करके आएंगे, रहा है, रही है, तो समथिंग एज रहे हैं, ऐसे करके आएगा। मतलब किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है आता है, तब तो आवश्यक बात है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। और किसी के भी अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, तो फिर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। और अगर किसी के अंत में चुका है,
चुकी है या चुके हैं, या इसमें ये है, ये भी रहता है, ये है, ठीक, समथिंग ऐसे ये सब भी रहेगा। तो अगर कहीं भी आते चुका तो समझ लो लेंगे हम लोग कि प्रेजेंट की परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या रहता है, आपका इसमें रहा है, रही है, अंत में तो रहता है, रहा है, रही है, रहे हैं तो आपको लास्ट में रहता है, लेकिन इसमें आपका टाइम भी रहता है, मतलब 2 दिन से, 3 दिन से, 2 बजे से, तो इसमें टाइम दिया रहेगा आपका एक परफेक्ट की टेंस में। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। तो ये सब कुछ पहचान थे। अगर किसी भी हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है आता है तो ज़्यादा सी बात है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। किसी भी हिंदी वाक्य में अगर रहा है, रही है, रही हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और किसी के भी अंदर अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर ये है, ये सब है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। और किसी भी हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, और सब में टाइम भी दिया रहेगा। कॉन्टिन्यू मतलब होता है ये लगातार, रहा है वो काम कर रहा है, उसको तो लगातार हो रहा है, इसमें टाइम दिया रहेगा। जैसे कि वह 2 घंटे से काम कर रहा है, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पे टाइम दिया गया, इसलिए यहाँ पे टाइम भी रहेगा और रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा। इसमें काम करते हैं कि अब हम ये सब हमारे टाइप हो गए, तो हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, जहाँ पे ता है, ती है का यूज़ रहेगा और उसमें हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब आएंगे। तो देखते हैं, तो नीचे का हम रिवर्स कर देते हैं और हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के पार्ट पर लेके चलते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आज हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को आज कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग बीच में रोक करके अपना स्क्रीनशॉट लेके आके लिखते रहिएगा, फिर पॉज कर लीजिएगा वीडियो। तो फिर आगे चलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का यहाँ तो दिया ही गया है। जैसे कि इसकी बात प्रकार आप देख लीजिए, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। एक होते हैं आपका अफर्मेटिव, ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अब देखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है कि नॉर्मली वाक्य, जैसे कि वह जाता है, वह खाता है, उसमें इसे सकारात्मक कह सकते हैं। इसमें ना तो नेगेटिव रहेगा आपका, ना ही आपका इंट्रोगेटिव रहेगा, ठीक। ऐसे ही आपका अगर सेकंड में आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। नेगेटिव सेंटेंस में क्या कहता है, इसमें आपका नकारात्मक वाक्य, जिसमें कि आपका जनरल सा वाक्य तो रहेगा, देखिए इसमें नहीं भी आएगा, जैसे कि वह नहीं जाता है, वह नहीं पढ़ता है, इस टाइप से वाक्य आएंगे। और जो आपका इंट्रोगेटिव आपका है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक, जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें आपका देखिए क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि क्या वो घर जाता है, वह घर क्यों जाता है, मतलब इसमें कभी कभी क्या पहले आता है, कभी कभी क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। इस टाइप से हम कह सकते हैं, नॉर्मली सी बात है कि इसकी भी 2 टाइप हो सकते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, क्या पहले आ जाए, या फिर कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो हो वो आपका बीच में आ जाए। इसको भी इतनी सरल तरीके से सीखेंगे कि आपको बस एक बारी से पढ़ना होगा। तो फिर अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव हुआ तो पहले हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव को ही पढ़ेंगे। तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम इसे कवर कर लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है क्या। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आगे चलते हैं। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ नहीं होता, बस एक नॉर्मली सा, जैसे कि सेंटेंस ले लीजिए, जैसे कि वह घर जाता है, वह घर जाता है। तो देखिए मेरा एक सीधा सा रूल है कि मैं पहले इसका एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ। सारे सेंटेंस के लिए, सारे टेंस के लिए एक फॉर्मूला मैं क्रिएट करता हूँ। तो कैसा ध्यान दीजिए, केवल आपको ये सब नहीं लिखना है कि हाँ पहचान के नियम, हिंदी अनुवाद के नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं फिर ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सी बात है। जैसे कि वह घर जाता है, तो इसको ट्रांसलेट करना है, तो एक पहले फॉर्मूला आप यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका एक ब्रैकेट बनाइएगा, तो हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो कोई काम करे। जैसे कि सब्जेक्ट है वह घर जाता है, इसमें काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो वह काम कर रहा है, तो आपका वही क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, आपका वर्ब लिखेंगे, वर्ब। अब देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे यही है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सिंगुलर के साथ वर्ब में यस या यस लगता है और प्लूरल में यस या यस नहीं लगता। तो वर्ब में हम यस या यस लगाएंगे, वर्ब में यस या यस लगाएंगे कब, जब ये आपका सिंगुलर रहेगा, ठीक। और वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे, केवल वर्ब ही रहेगा जब हमारे पास क्या रहेगा, प्लूरल, ठीक।
तो ये सब नॉर्मल सी बात हो गई कि वर्ब में यस यस लगाएंगे जब वो सिंगुलर रहेगा, और वर्ब में यस यस का प्रयोग नहीं करेंगे जब प्लूरल रहेगा। जैसे कि अगर हो गया कि वे घर जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, वर्ब सीधे उतार लेंगे और कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे सिंगुलर है, वर्ब क्या आपका सिंगुलर है, ठीक, तो आपका यस यस का यूज होगा। अब आगे चलते हैं, सब्जेक्ट आपका वर्ब, फिर अब क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और जो भी अदर वर्ड्स हो तो आप उसे आगे लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट के बाद। तो बस आपका सिंपल सा फंडा है कि आप बस कितना तैयार करिए और कुछ नहीं, इसमें आपका कवर हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का। क्या करें, सब्जेक्ट क्या अपना वह है जो करता काम करे, वर्ब कौन सा होता है जो भी क्रिया होती है, जाना क्रिया है वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, घर, ऑब्जेक्ट क्या है, घर है, ठीक है, करने से बोलते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, अपना ही है, ठीक। और वर्ब में यस यस कब लगाते हैं, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, तो वर्ब में यस यस नहीं लगाते। तो लेकिन देखते हैं कि जो अपना ही है सिंगुलर है, तो सिंगुलर में यस यस लगाएंगे। जाना क्या होता है, गो, तो गो में यस ऐड कर देते हैं, ही गोज, ठीक, ही गोज टू। अब देखिए ऑब्जेक्ट कई पारी है, तो घर जाना है, ही गोज टू हाउस। इसमें देखिए एक रूल और अप्लाई होगा, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ही गोज होम, क्योंकि देखिए ही गोज होम, देखिए होम से पहले टू नहीं लगाते, क्योंकि जो ये होम होता है इसका मतलब होता है कि अपना घर, ठीक, ये अपना घर को इंडिकेट करता है, किसी और के घर को नहीं। और ये मतलब हाउस मतलब किसी दूसरे का घर, ठीक है, इसमें यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करते। तो नॉर्मल सी बात है, और सारे सेंटेंस आप देख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे कि हो गया कि वह घर जाता, ये हो गया। इसे एक और देख लीजिए आप, ऊपर का मैं रेज कर देता हूँ कि जैसे हो गया कि वे किताब पढ़ते हैं, वे किताब पढ़ते हैं, वे किताब पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि वे क्या आपका एक प्लूरल है, सिर्फ हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट आपको क्या हो गया, दे हो गया, सीधी सी बात है, दे हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे वर्ब में यस यस लगाते हैं जब सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब में यस यस कभी नहीं लगाते जब यहाँ पे प्लूरल होता है। दूसरी बात ये अपना जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, यहाँ पे रीड भी रहेगा, रीड्स नहीं रहेगा, दे रीड, ठीक। अब ऑब्जेक्ट क्या अपना किताब है, तो दे रीड बुक, तो अपना एक सिंगुलर का भी हो गया, एक प्लूरल का भी हो गया। तो अभी इसके बाद आप इसे थोड़ा नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का आपका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। अपना अफर्मेटिव हो चुका है, अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं क्या करना है। मैं याद चाहता हूँ कि ये जो सेंटेंस है कंप्लीट हो जाए, ठीक है। छोटी प्लीज घर चले जाइए, क्योंकि वीडियो बच्चे पढ़ने हैं ना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए प्रेजेंट टेंस का अपना नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अगर देखिए वीडियो पहली बार बन रहा है, तो इसलिए अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो, मैं सामने 30-35 बच्चे सामने पढ़ते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुझे आज इसके साथ कोई दिक्कत हो रही है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस देखने जा रहे हैं लोग, सबसे पहले क्या करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस में, कि जैसे कि नॉर्मल सी बात थी, जैसे कि वह जाता है, तो क्या रहेगा कि वह नहीं जाता है। पहले हम लोग फॉर्मूलाज को देखते हैं, क्या है, तो सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट के बेस पे जैसे उसमें था कि हम लोग यस है यस लगाते थे, अगर सिंगुलर है तो यस है यस नहीं लगाते थे, अगर प्लूरल है तो यस यस लगाते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, तो इसमें अगर सिंगुलर है, तो हम लोग डस का प्रयोग करेंगे, अगर सिंगुलर नहीं है प्लूरल तो डू का प्रयोग करेंगे। बस नॉर्मल सी बात है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए डू नॉट कब होता है, डज नॉट कब होता है। डू नॉट तब होता है जब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, ठीक। और यहाँ पे जब सिंगुलर है तो डज नॉट करते हैं, ये बात है। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट यूज करते हैं, और अगर सिंगुलर तो डज नॉट का यूज करते हैं, और उसमें सिंगुलर रहने पर यस यस यूज करते हैं। तो बस नॉर्मली यही बात है। और इसके बाद प्लूरल क्या करते हैं, और कुछ नहीं करना आपको, सब्जेक्ट के बाद अपना वर्ब लिखते हैं, वर्ब के बाद वर्ब लिखते हैं, और वर्ब से हम इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं, वर्ब को जैसे का तैसा रहने देते हैं। इसको बड़ा कर देता हूँ,
ठीक, वर्ब को जैसे का तैसे रहने देते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर जो अदर वर्ड्स आएंगे उसके बाद जोड़ सकते हैं। तो बस इतना ही आपको तैयार करना है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब जैसे कि मैं एक केस ले लेता हूँ, एक सिंगुलर का भी एक प्लूरल का भी। अब जो अगर आपको भी और सेकेंसेस के चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उससे जवाब दे सकता हूँ। तो फिर देखते हैं आगे, जैसे कि वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है। अब देखिए यहाँ पे नहीं आ गया, और अफर्मेटिव में क्या है, उसमें नहीं होता था। अब देखिए नहीं है तो हम डू नॉट डज नॉट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह है, ही हो गया। ठीक, अब डू नॉट डज नॉट कब करते हैं, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो डू नॉट, और सिंगुलर रहेगा तो डज नॉट। तो वह क्या है आपका सिंगुलर है तो फिर डज नॉट, फिर डज नॉट। अब हमने कहा था कि वर्ब से हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, तो पढ़ना मीन्स रीड होती है, तो रीड नॉर्मली लिखते हैं, रीड द। अब ऑब्जेक्ट क्या आपका बुक है, तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं एक और लेता हूँ, जैसे कि प्लूरल के लेते हैं कि वे, जैसे कि वह किताब नहीं पढ़ता, ये हो गया। अगर देखिए इसे अगर नॉर्मल से कि वे सड़क पर नहीं दौड़ते, तो नंबर लेते हैं कि वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। ठीक है, तो आप ठीक है, तो अब एक प्लूरल देखते हैं कि वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सिंगुलर का पढ़ रहे हैं तो प्लूरल का भी पढ़ना जरूरी है। वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। देखिए यहाँ पे वी है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट की फॉर्मूला के साथ बेस करेंगे और हम लोग इसे कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ये क्या होता है, दे हो गया। अब स्टूडेंट डू नॉट या डज नॉट यूज करते हैं। डू नॉट कब होता है, जब अपना प्लूरल होता है, अभी डू नॉट का यूज होगा, दे डू नॉट। और दौड़ना क्या होता है, क्योंकि इसके बाद तुरंत हमें वर्ब लिखना है, दे डू नॉट रन। अब तुरंत ऑब्जेक्ट आएगा, ऑन दी रोड। तो आपका ये नेगेटिव भी कंप्लीट हो जाता है बड़े इजी तरीके से। और देखिए, और अगर देखिए अब हाँ यू जो देखने में लगता है तुम, ये लगता है कि तुम जो आपका सिंगुलर है, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये आपका प्लूरल में होता है। ठीक, ये आपका ऑलवेज प्लूरल होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, और जो आपका आई होता है, आई भी आपका प्लूरल होता है। मैं बता, मैं एक वचन है ना, लेकिन बिल्कुल नहीं, जब आपका मैं होता है वो बहुवचन होता है, इस बात का ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब थोड़ा नोट कर लीजिए कि मैं चलता हूँ इंटरव्यू पे, क्योंकि आज इसकी खत्म करना है। ठीक, चलिए देखते हैं, इसको यूज करते हैं और इंटरव्यू में बढ़ते हैं। शायद उम्मीद एक समझ में आ रहा होगा, और इसमें अगर कोई भी सुधार करना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इसमें हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक, नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, अब आते हैं इंटरोगेटिव पे। ठीक, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए जिसमें नॉर्मल सी बातें ता है तित होगा, लेकिन इसमें क्या है, प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि क्या वह घर जाता है, वह घर क्यों जाता है। तो दो टाइप का है, एक क्या पहले, अक्सर देखिए जो पहले आता है उसमें ऑलवेज क्या ही होता है, लेकिन बीच में क्या, जो, कब, कैसे, कहाँ, ये सब कुछ आ सकता है। इसमें देखते हैं जो पहले क्या आता है, जैसे कि एक जो क्या जो है पहले आएगा। ठीक, क्या जो पहले आ जाता है, क्या जो पहले आए, जो पहले आता है, जो पहले आता है। ठीक, जैसे कि समझ सकते हैं आप कि जैसे कि क्या वह किताब लिखता है, क्या वह किताब लिखता है, क्या वह किताब लिखता है। और ध्यान दीजिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना हम लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे। देखिए क्या वह किताब लिखता है,
तो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ का फॉर्मूला रहे, जिससे कि आप लोग कॉपी में इसका फॉर्मूला लिखें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखें एक फॉर्मूला जैसे कि डू या डस का यूज़ करते हैं, डू या डस। ठीक, आप इसमें भी डू या डस का यूज़ पहले करेंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड आपका पहले आता है, क्या अगर आपका पहले आ जाता है तो आपका डू या डस आप पहले यूज़ करेंगे। ठीक, और डू कब करते हैं आपको पता है? सिंगुलर के लिए नहीं, प्लूरल के लिए। ठीक है, और डस कब करेंगे? सिंगुलर के लिए। ठीक है, तो अगर डू का ये डस हो गया। ठीक, इसके तुरंत बाद ये किसके बेस पे चेंज करना है? सब्जेक्ट के बेस पे। तो तुरंत हम किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट का। ठीक, और इसके बाद तुरंत वर्ब का यूज करते हैं। ठीक, वर्ब में हम कोई भी छिड़खाई नहीं करेंगे। इसके बाद तुरंत हम ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। और एक बात हमारी आप ध्यान से सुनिए, अगर कोई सा भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें अगर सब्जेक्ट अगर उसमें नेगेटिव आ जाता है, जैसे कि अगर आ गया क्या वह किताब नहीं लिखता है, तो क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद उसमें नॉट लगता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक, देखिए डू इलेक्ट्रिस करेंगे किसके साथ? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या वह है। ठीक, तो डज सिंगुलर है तो डज होगा। अब तो क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट क्या है? वह। डज ही। अब वर्ब लिखना, डज ही राइट। राइट हो गया। अब ऑब्जेक्ट राइट है वो। ठीक हो गया। तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर देख लीजिए अगर आपका आ जाता है कि आप किताब नहीं लिखता है, तो डज ही नॉट राइट ए बुक। ठीक, तो क्योंकि यहाँ पे नॉट किसके बाद आता है? सारे सब्जेक्ट के बाद। ठीक, आपका ये नेगेटिव है। अगर आपका ये नेगेटिव आ जाता है मान लीजिए किसी भी तरीके से, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। सब्जेक्ट बाद क्या लग जाता है? आपका नॉट लग जाता है। ये रूल है किसी भी इंट्रोगेटिव का, वो कहीं का भी इंट्रोगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। ऐसे आगे देखिए, ये इंट्रोगेटिव का पहला फॉर्म हो गया जो इसमें। अब हाँ एक और देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लूरल हो जाता है तो जैसे कि हो गया क्या वे सड़क पर नहीं। एक बार नेगेटिव देख लीजिए, क्या वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं? क्या वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं? क्या वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं? और आप लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। क्या वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं? देखिए अगर हमें क्या पहले आता है, लोग सबको पता है कि फॉर्मूले के हिसाब से डू रखते यूज करते हैं। तो यहाँ पर वे क्या है? आपका प्लूरल है, पता है आपको, तो डू का यूज करेंगे, डू दे। ठीक, इसके तुरंत क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट ये यूज किए। अब हमने कहा था कि अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, तो नेगेटिव यहाँ पे डू दे नॉट। ठीक, अब तुरंत वर्ब दौड़ना, डू दे नॉट रन। अब ऑब्जेक्ट ऑन दी रोड, तो मतलब का लिखने से कोई मतलब नहीं, मतलब है तो केवल फॉर्मूले से। इस तरीके से आप करेंगे, नॉर्मली आपका इंट्रोगेटिव का ये फॉर्म भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव का ये भी कंप्लीट होता है। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, तो मैं आगे चलता हूँ। तो इंट्रोगेटिव सेकंड फॉर्म चल जाएगा, जिससे क्या बोलते हैं कि नॉर्मली इसकी डिफरेंस है। तो लाइट भी आ गई है सामने, तो फिर आगे चलते हैं कि इंट्रोगेटिव के आगे का पार्ट है जिससे हम क्या बोल सकते हैं। जैसे कि इंट्रोगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव सेकंड पार्ट जिसमें क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ बीच में आता है। तो फॉर्मूला आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ठीक है, अब इंट्रोगेटिव वो फॉर्म देखते हैं जो क्या, क्यों, कैसे, क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। बहुत सारे तरीके से हम लोग देखेंगे। देखिए पहले हम लोग एक सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे कि वह या फिर राम बच्चों, राम स्कूल में कब पढ़ाता है? राम स्कूल में कब पढ़ाता है? देखिए मैंने कहा था कि दो टाइप के होते हैं, कब पढ़ाता है। तो दो टाइप के होते हैं, सीधी सी बात है। एक क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, एक क्वेश्चन वर्ड बाद में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड देखिए कब आ रहा है? बीच में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या आता है?
क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, बीच में आ जाता है। अब क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। पहले फॉर्मूला का यूज़ करें, क्वेश्चन वर्ड। देखिए यहाँ पे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कुछ भी हो सकता है। तो क्या आया, कब आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। नॉर्मल सी बात है। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक ठीक है, वो यार थोड़ी थोड़ा दिक्कत कर दी थी, इसलिए मैं लिखता हूँ। ठीक, क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके बाद तुरंत डू या डस का यूज़ करते हैं। डू या डस का यूज़ करते हैं। ठीक, वेट यूज़ करते हैं। देखिए डू कब यूज़ करते हैं, अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो डस, और प्लूरल तो डू। तो यहाँ लिख लीजिएगा, ये प्लूरल के लिए, ठीक, और ये आपका सिंगुलर के लिए। ठीक, अब तुरंत, ठीक, अब तुरंत आपका सब्जेक्ट का फॉर्म लिखते हैं। देखिए छोटी आ गई थी तो डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए सॉरी। सब्जेक्ट हो गया, जिसके बाद तुरंत आपका वर्ब आएगा। वर्ब से में कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, वर्ब कैसा का कैसा लिखेंगे। उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, और भी जितने सारे वर्ड्स आते हैं आगे लिखेंगे। तो नॉर्मल सा आपका फॉर्मूला रहेगा और इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं मिलेगा आपको। देखिए अब ये सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड हो गया, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड हो गया क्या, कब का क्या होता है, विन, है ना। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड लिखना है तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, विन हो गया। अब डू नॉट या डज नॉट, नॉट नहीं तो डू या डज का यूज़। तो डू कब होगा, अगर ये प्लूरल रहेगा तो, डज रहेगा तो, सिंगुलर रहेगा तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोनाउन क्या है आपका, सिंगुलर है, व्हेन डज। व्हेन डज सब्जेक्ट क्या है आपका, राम, व्हेन डज राम। ठीक, और वर्ब क्या है आपका, पढ़ाना, व्हेन डज राम रीड, रीड। अब ऑब्जेक्ट क्या है, इन द स्कूल, व्हेन डज राम रीड इन द स्कूल। तो बस और कोई भी चीज़ें नहीं है। अब एक ये टाइप का हो गया। अब एक टाइप नहीं हो सकता है, एक प्लूरल देख लेते हैं, जैसे कि बहुवचन वाला जो कहते हैं। जैसे कि हो गया कि वे मैदान में, वे मैदान में कैसे नहीं खेलते हैं, वे मैदान में कैसे नहीं खेलते हैं। ठीक है, निगेटिव लिख लीजिए। निगेटिव कब होता है, जब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाता है, बस वे मैदान में कैसे नहीं खेलते हैं। देख, तो कैसे का क्या होता है, हाउ, हाउ से बात है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है पहले, हाउ। अब देखिए डू या डस यूज करते हैं, या अगर प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे। तो हाउ डू दे, तो दे क्या आपका सब्जेक्ट है तो दे लिखे, और वर्ब क्या आपका खेलना, व्हेन, हाउ डू दे प्ले। अब मैदान में ऑब्जेक्ट इन द फील्ड। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है कि मतलब प्रेजेंट टेंस का जितना मैंने पढ़ा, जैसे प्रेजेंट टेंस का मैंने पढ़ा कि जितनी टाइप पढ़े, तो हम लोग का प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो वहाँ जाकर कंप्लीट हो गया। कल आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट कर देंगे, फिर उसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पूरा कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो एक बार अगर इतना पसंद आया हो या फिर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो मैं लाइक करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी मेरा पहली बार है और मुझे पता है कि ये उतना अच्छा वीडियो नहीं बना होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे इसमें कोई भी त्रुटि रही होगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर धन्यवाद, जय हिंद।